Good morning. Let's just start to the next lecture of the class 10 mathematics. क्लास 10 का मैथमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं. इन इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहला हम लोग भी मेनली वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 1.3. हम लोग 1.3 डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा थ्योरम है दैट वी विल डिस्कस्ड. ठीक है, इसमें हमको √3 के √5 या √3 या कैसे इन सबको इरेशनल प्रूफ करते हैं, इसी चीज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को. चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको थ्योरम 1.3 दिखाई दे रहा होगा. इसमें क्या, लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड ए वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर. मतलब अगर कोई भी पी प्राइम नंबर है तो अगर पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, ठीक है, कोई एक ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जो पी होगा ये ए को भी डिवाइड करेगा. ठीक है, जहाँ पे ये क्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर होगा. चलिए, तो इसी का प्रूफ यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं. सबसे पहले इसी का प्रूफ. ठीक है, चलिए इसके प्रूफ पे जैसे ही हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मान लें क्या कि एक प्राइम नंबर मान लेते हैं. तो सबसे मान लेट ए इज आ क्या है, प्राइम नंबर. क्या है हमारा, प्राइम नंबर है. ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है. ये हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है. ठीक है, एंड इट्स फैक्टर और इसका जो फैक्टर है इज क्या है, P1 है, P2 है, P3 है, डॉट 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 Pn है. ये इसका फैक्टर है. ठीक है, इसको हम अगर लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस इज आवर ए, दिस इज द फैक्टर ऑफ P2 P3 डॉट 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 Pn. ठीक है, ये हमारा इसका फैक्टर है. ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करें, ए को फिर से ए से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो फिर इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर भी क्या होगा, P1 होगा, P2 हो जाएगा, ये P1 इंटू P2 हो जाएगा, P2 इंटू P2 हो जाएगा, P3 इंटू P3 हो जाएगा, और P4 इंटू P4 हो जाएगा. इसी प्रकार Pn इंटू Pn हो जाएगा. ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ए इंटू इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसमें हमारे क्या से P1 P2 P3 डॉट 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 Pn. इसको क्या चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेम नंबर यही से मल्टीप्लाई हमारा हो जाना चाहिए. दैट इज आवर P1 P2 P3 डॉट 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 Pn. ठीक है, इससे मल्टीप्लाई. अब चलिए यहाँ पे इसके बाद देखते हैं, तो ये हमारा जो क्या हो जाएगा, दैट इज आवर ये ए स्क्वायर हो जाएगा. हो गया, ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा. इसी प्रकार से ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P1 का स्क्वायर. उसी पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो डैट इज P2 का स्क्वायर. ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, P3 का स्क्वायर. ठीक है, डॉट 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 Pn से मल्टीप्लाई होगा तो Pn का स्क्वायर. ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे देखें क्या कि इसका मतलब क्या होगा, ये अगर इसका फैक्टर होगा ए, अगर P1 और ए का फैक्टर P1 P2 अगर P3 होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका ए स्क्वायर का जो फैक्टर होगा, ठीक है, वो हमारा P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर होगा. ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या था, ए कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर था. तो इसी चीज़ को हम लोग को जब √3 √4 इरेशनल नंबर हमको प्रूफ करना हो, उसमें जब हम करेंगे, ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे. उसी चीज़ को हमको वहाँ पे ये बात वहाँ पे भी करना पड़ेगा. ठीक है, अब चलिए हम लोग जो मेन एक्सरसाइज हमारा है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3, इसको सॉल्व आउट करेंगे. जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा, √5 एक इरेशनल नंबर है. जैसे कि अगर √2 इरेशनल है, √3 क्या, सबको कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे. ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला सॉल्व करते हैं. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. चलिए, इसमें क्वेश्चन क्या, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर. मतलब √5 क्या है, एक हमारा इरेशनल नंबर है. ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पे जैसे देखें √5 एक इरेशनल है या नहीं, इसी चीज़ को हम यहाँ पे करते हैं. तो सबसे पहले वन टॉक आउट द इरेशनल नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करें. ठीक है, तो सबसे पहले हमको इरेशनल नंबर की बात करें, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं क्या कि हमारा √5 एक क्या है, रेशनल नंबर. अगर रेशनल नंबर होगा तो P/Q के फॉर्म में होगा. ठीक है, P/Q के फॉर्म में होगा. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, लेट √5 बी आ रेशनल नंबर. ठीक है, हमारा √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है. अब हम इसको मान ही लिए हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट अगर
आगे बात करते हैं। तो डेट इज इसको लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं √5 इज इक्वस टू, ठीक है, क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, ठीक है। ये ए बाई बी कुछ भी लिख सकते हैं, तो सिंपली लिख सकते हैं कि रूट इज इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी के फॉर्म होगा, ठीक है। वेयर ए एंड बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है। को प्राइम किसको कहेंगे, जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जिसका कॉमन फैक्टर एक से अलावा, एंड बी डज नॉट इज इक्वल टू 0, बी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों की जैसे बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सबसे पहला चीज़ हमारा ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कोई भी हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हमारा ए बाई बी का स्क्वायर, ठीक है। दैट वी विल गेट, यहाँ पे हम लोग को 5 मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 5b स्क्वायर इज इक्वस टू ए स्क्वायर। 5b स्क्वायर किसके बराबर, ए स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 5b स्क्वायर, तो अभी जो थ्योरम 1.1 में हम यहाँ पे एक जो सॉल्व किए हैं, ठीक है, उसमें हम क्या देखे थे, अभी जस्ट थोड़े पर जस्ट हम जो भी 1.3 का किए थे, ठीक है। उसमें हम क्या थे, क्या कि अगर कोई भी नंबर उसका डिविजिबल होगा तो यहाँ ये अगर ये 5a स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिंस 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर 5 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसलिए 5 डिवाइड ए, 5 क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब नाउ, अब क्या करते हैं, अब देखिए, ठीक है। अब जैसे ही बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे कि क्या क्या ये इसकी जो पॉइंट होगा। अब इसके बाद क्या करें, अब हम क्या लेट क्या मान ले रहे हैं, क्या, ठीक है, ए इज इक्वस टू हम मान लेते हैं 5c, ठीक है। वेयर c इज इंटीजर, वेयर c इज एनी इंटीजर, जहाँ पे c क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, ठीक है, जहाँ पे c कोई भी एक इंटीजर होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कि अब क्या करेंगे, c कोई इंटीजर है। अब जो ये a का वैल्यू है, ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। अब जो ये का वैल्यू है, ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग the value of a in इक्वेशन फर्स्ट में a का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम यहाँ से हम देख सकते हैं सिंपली कि a का वैल्यू जैसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। तो दैट इज 5b स्क्वायर इज इक्वस टू a का वैल्यू क्या है, 5c स्क्वायर हो जाएगा, होगा। दैट कैन बी रिटन है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज 5b स्क्वायर इज इक्वस टू 25c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज 5, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वस टू 5c स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसी सेम चीज़ को फिर से यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो यहाँ लिखे हैं, लिखेंगे क्या, सिंस, क्या लिखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे भी ये 5 होगा, लिखेंगे क्या, 5 डिवाइड बी स्क्वायर, जब 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसलिए 5 डिवाइड्स बी, 5b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ से एक पॉइंट ये चीज़ लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, a और b, ठीक है। यहाँ पे ये पहला रिजल्ट हमारा ये था, ठीक है, पहला रिजल्ट हमारा ये है और दूसरा रिजल्ट ये हमारा ये, ठीक है। इन दोनों रिजल्ट की ओर अगर हम देखते हैं तो क्या देखेंगे, क्या कि ये जो 5 क्या है, एक ही कॉमन फैक्टर डेट इज क्या 5 का है, 5 है, ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सेम फैक्टर डेट इज 5। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर, लिखेंगे यहाँ हेयर क्या, ए एंड बी हैव सेम फैक्टर 5, ठीक है। उसका फैक्टर क्या होगा, 5 होगा,
ठीक है। और यही जो चीज़ तो हमको यहाँ पे याद कर, यही हमारा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, यही कॉन्टेक्ट दिस, यहीं पे यही सी चीज़ को फिर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यही लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। ठीक है, ये हमारे फैक्ट को क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, दैट ए एंड बी, ए और बी के पास हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, सो आवर अजम्पशन, जो हम लोग माने थे √5, अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन गलत हो गया। हेंस √2, सॉरी क्या है, √5 इज अ इरेशनल, √5 क्या हो गया, एक इरेशनल हो गया। अगर यहीं पे क्वेश्चन अगर यहाँ पे दे दे √2 का, ठीक है, कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन दे दे √2 का, तो √2 अगर दे दे तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिएगा, यहाँ पे 2 लिखिएगा, उसी प्रकार यहाँ पे भी 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 2 हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर, जहाँ जहाँ पे 5 है वहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। ठीक है, और इसको इक्वेट कर दीजिए, यहाँ पे 5 लिख के इसको इक्वेट कर दीजिए, यहाँ पे फिर 2 लिख के इसको इक्वेट कर दीजिए, आपको वो प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन कितना नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की, लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या, प्रूव दैट √3 + 2√5 इज इरेशनल। हमको इस बार क्या प्रूफ करना है, 3 + 2√5 क्या है, एक हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। तो फिर इसी प्रकार इसको भी हम क्या मान लेंगे, लेट इट वुड बी, एक मान लेते हैं क्या, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, चलिए मान लेंगे क्या, लेट 3 + 2√5 बी आ रेशनल। ठीक है, क्या हो गया हमारा, रेशनल होगा। अगर रेशनल होगा तो क्या होगा, p/q का फॉर्म लिखा जा ही सकता, तो इसी को लिख देते हैं। इसलिए 3 + 2√5 इज इक्वस टू p/q, p/q के फॉर्म में हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या, p और q इंटीजर, p एंड q को प्राइम भी बोल सकते हैं, इंटीजर बोल सकते हैं, और इंटीजर होता है, एंड q डज नॉट इक्वस टू 0, q 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए इसको इक्वेट करते हैं, ये प्लस में था तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2√5 इज इक्वस टू p/q -3। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा क्या, 2√5 इज इक्वस टू, यहाँ q, यहाँ पे होगा p -3q। ठीक है, ये 5 है, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 है ये। चलिए, अब इस चीज़ को यहाँ पे देखें तो क्या, नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे बात करें तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अगर हो जाएगा हमारा, तो ठीक है, इस चीज़ को अगर यहाँ पे देखें तो क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, p और q क्या था, हमारा कोई भी एक इंटीजर था, तो p और q इंटीजर था, तो यहाँ पे देखिए √5 ऑलरेडी हम जो प्रीवियस में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि क्या होता है, √5 क्या है, एक हमारा इरेशनल नंबर है। तो √5 एक इरेशनल नंबर, तो इसके साथ रेशनल है, रेशनल और इरेशनल क्या होता है, ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड ए इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, दैट इज इरेशनल। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे आए, ठीक है, p और q क्या था, हमारा एक इंटीजर था, तो यहाँ इसको वैल्यू का कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगा, एक रेशनल p/q के फॉर्म में होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक देख लेते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग। ठीक है, इसको आप लोग लिखना नहीं है इसको। ठीक है, जैसे p -3q/q है, अगर हम p का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, ठीक है, p का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, 3 माइनस अगर इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, q का वैल्यू पुट कर रहे हैं 2, तो क्या हो जाएगा 6/2, तो कितना हो जाएगा, -3/2। -3/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा हमारा, एक रेशनल हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखना नहीं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब जैसे ये रेशनल नंबर की बात करते हैं, टॉक अबाउट द रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर की हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारा एक हो गया इरेशनल और रेशनल, और ये कभी भी आपस में इक्वल होगा नहीं, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा।
तो यही हमारा क्या कहता है, कंट्राडिक्शन, ये हमको क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है, ठीक है। हेंस यहाँ पे लिखेंगे सो इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, ठीक है। कभी भी रेशनल नंबर के वो बराबर नहीं होगा, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ठीक है, ये हमारे फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है, ठीक है। सो आवर assumption इज रॉन्ग, इसलिए जो हमारा assumption था क्या गलत हो गया। हेंस जब assumption ही गलत हो गया तो हेंस 3 + 2√5 इज क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ लेट्स मूव अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। चलिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। 1/√2 इरेशनल है, 7√5 इरेशनल है, 6 + 2√2 एक हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। इन तीनों को प्रूव करने के लिए चलिए हम जैसे ही बात करते तो PYQ के फॉर्म में हमारा ये भी होगा, ठीक है। 1 बाय 1 करके हम सबको सॉल्यूशन करेंगे। इससे अच्छा ये दोनों का सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसका सॉल्यूशन कर दें, ये थोड़ा सा आपको हार्ड लगा होगा इसलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कर दें, ठीक है। जैसे बाकी सब जैसे किए हैं वैसे ही आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं या उसका यहाँ पे बात था वो बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही बात करते हैं ये 1/√2 है, रफ यहाँ पे हम बना, जैसे 1/√2 है तो ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लेट मान लेते हैं, इसको सॉल्यूशन कर ही दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। लेट 1/√2 बी क्या हमारा एक मान लेते हैं, रेशनल मान लेते हैं, ठीक है। रेशनल अगर इसको मान लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा P/Q, और यहाँ पे P एंड Q क्या है, आर इंटीजर, P और Q क्या होगा, इंटीजर होगा, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 2P, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए Q क्या है, ये हमारा एक इंटीजर है तो ऑलरेडी एक रेशनल नंबर होगा, और ये क्या हमारा दिस इज आवर रेशनल इंटीजर है, और ये क्या है हमारा, दैट इज इरेशनल नंबर है। और कोई भी इंटीजर और इरेशनल नंबर का क्या प्रोडक्ट कभी भी, तो यहाँ पे लिखेंगे सो द प्रोडक्ट ऑफ irrational and rational is ऑलवेज क्या होगा हमारा, जो प्रोडक्ट इसका क्या होगा, इरेशनल होगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए लिखेंगे सो 2P इज इरेशनल। जब ये इरेशनल होगा तो कभी रेशनल और रेशनल के बराबर होगा, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं रेशनल, ये रेशनल और इरेशनल कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा, रेशनल और इरेशनल कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा, ठीक है, कभी भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। हेंस लिखेंगे आवर assumption इज रॉन्ग, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा assumption क्या हो गया, गलत हो गया, हमारा assumption गलत हो गया। सो 1/√2 इज इरेशनल, 1/√2 क्या हो गया, एक इरेशनल हो गया, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट नंबर।
ठीक है। उसी प्रकार के सेकंड नंबर अगर हम बात करते हैं सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर भी यहाँ से बिल्कुल सेम हो जाएगा, पी वाई क्यू के फॉर्म में ये लिखाएगा। ठीक है, सेकंड वाले को भी हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं क्या, लेट 7√5 बी रेशनल। ठीक है, 7√5 क्या हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो 7/5 रेशनल होगा तो 7√5 इज इक्वस टू पी वाई क्यू। ठीक है, पी एंड क्यू और इंटीजर होगा हमारा, क्या होगा, इंटीजर होगा, और क्यू डज नॉट इक्वस टू 0, ये भी फॉलोड करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से ये इधर चला जाएगा तो √5 इज इक्वस टू पी वाई क्यू -7, √5 इज इक्वस टू, यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं तो इसका क्यू हो जाएगा, ये p -7 क्यू होगा। और देखिए √5 ऑलरेडी हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, दैट इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो दैट इज इरेशनल नंबर, इरेशनल। ठीक है, ये बराबर होगा, ये p और q क्या है, एक इंटीजर है, तो इसका वैल्यू कुछ भी रखें तो ये क्या होगा, ऑलवेज एक मतलब रेशनल नंबर ही होगा, तो ये क्या हो गया हमारा एक रेशनल नंबर होगा। और ऐसा कभी होता ही नहीं है, रेशनल नंबर रेशनल आपस में कभी इक्वल होगा। ठीक है, लिखेंगे हेंस आवर कंट्राडिक्शन, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। इसलिए जो हम माने थे वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्या होगा, 6 प्लस रूट 7√5 इज क्या होगा, इरेशनल। क्या हो जाएगा हमारा, एक इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 6+ वो वाला क्वेश्चन पे। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या होगा, उसे फिर उसी पर क्या मान, लेट 6 + √2 बी क्या हो जाएगा हमारा, रेशनल मान लेते हैं। अगर रेशनल जैसे ही मानेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 6 + √2 इज इक्वस टू पी वाई क्यू, और पी एंड क्यू क्या होगा, आर इंटीजर होगा, और क्यू डज नॉट इक्वस टू 0, 0 के बराबर नहीं है। उसी प्रकार से √2 इज इक्वस टू पी वाई क्यू, ये -6 हो जाएगा, यहाँ √2 इज इक्वस टू क्यू एलसीएम हो गया p -6q। चलिए, √2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये √2 क्या होगा, इरेशनल होगा, तो हमारा जो LHS है दैट इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, LHS हमारा इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब RHS में देखिए, इसका वैल्यू अगर हम कुछ भी पुट कर दें, 1 2 3 कुछ भी पुट करें, ये ऑलवेज क्या होगा, एक रेशनल नंबर आएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर होगा, और कभी ऐसा होता ही नहीं है कि रेशनल नंबर आपस में इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे क्या, सो आवर assumption इज रॉन्ग, assumption रॉन्ग हो गया, हेंस 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इस चीज़ को हम पहले से भी कर सकते हैं, इस कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को देखिए। इस चीज़ को अगर हम चाहें तो जानते हैं क्या, कोई भी द सम ऑफ ए इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ऑलवेज इरेशनल नंबर, ये जानते हैं। ठीक है, तो वैसे भी लिख करके हम डायरेक्टली इसको अथी कर सकते हैं, लिखेंगे 6 इज लिख सकते हैं इसको क्या, 6 इज रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर है, √2 इज इरेशनल नंबर, एंड द प्रोडक्ट दैट इज, दोनों का जो सम होता है कभी भी इरेशनल नहीं होता। इस प्रकार हम लोग उसको भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गया। नाउ विल बी नेक्स्ट वाट द 1.4 बनाने के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, टिल नाउ कंटिन्यू टू वॉच द वीडियो एंड गो ऑल द क्वेश्चन। अगर जो क्वेश्चन आपको पहले आती है, एट फर्स्ट यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, आफ्टर दैट यू विल वॉच द लेक्चर। ओके, थैंक बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।